नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 10 नवंबर 2024, दिन रविवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। 18 नवंबर तक इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र देव। धन वैभव की प्राप्ति के योग। शुक्र देव का नवग्रहों में विशेष महत्व है, जो प्रेम, आकर्षण और ऐश्वर्य का कारक माने जाते हैं। अभी शुक्र मूल नक्षत्र में है, जो केतु द्वारा शासित है। इस नक्षत्र में रहने के दौरान कुछ राशियों को आर्थिक लाभ और तरक्की का अवसर मिलेगा। वृक पंचांग के अनुसार 7 नवंबर को शुक्र ने इस नक्षत्र में प्रवेश किया और 18 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। शुक्र के इस गोचर का प्रभाव 12 राशियों पर अलग अलग रूप से पड़ेगा, जिनमें से कुछ को विशेष लाभ मिलने के योग है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी का चुनावी प्रचार। लखनऊ में डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत। यूपी में हो रहे उपचुनावों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर देश की एकता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए हैं और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना की है। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया और डबल डेकर बड़ी इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका सफर ट्रायल के दौरान स्कूली बच्चों ने किया। आम जनता 10 नवंबर से इस सेवा का लाभ उठा सकेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। वंदे भारत ट्रेन में हुए एक हादसे के बाद रेलवे ने जारी की नई एडवाइजरी। शुक्रवार को कानपुर के रहने वाले रामविलास यादव अपने बेटे को वंदे भारत एक्सप्रेस में छोड़ने गए थे, लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और वह दिल्ली तक चले गए। रेलवे ने बताया कि इस घटना के बाद उन्हें 2870 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है कि वंदे भारत के दरवाजे चलने के बाद अगले स्टेशन पर ही खुलते हैं, इसलिए यात्रियों से अनुरोध है कि केवल वही लोग ट्रेन में चढ़ें जिन्हें सफर करना है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की नई भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर। यूपी परिवहन विभाग ने रोडवेज बस कंडक्टर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए हैं, जिनमें कुल 29 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती में 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और इसका चयन मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। उम्मीदवार उत्तर प्रदेश सेवा योजना पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 14 नवंबर 2024 तय की गई है। इस भर्ती में 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों के पास CCC कंप्यूटर प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों की सूची मांगी, होगी सख्त जांच। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर विभाग से भ्रष्ट अधिकारियों की सूची मंगाई है, जिसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों के नाम शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय को खराब छवि वाले अधिकारियों की रिपोर्ट भेजी जाएगी और उनकी जांच की जाएगी। प्रमुख सचिव एम देवराज ने निर्देश दिए हैं कि विशेष जांच दल और सचल दल से ऐसे अधिकारियों के नाम तत्काल भेजे जाएं। टैक्स कलेक्शन की स्थिति और वाहनों की चेकिंग से संबंधित मापदंड पर अधिकारियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। राजपुर खामपुर की 50 साल पुरानी मस्जिद का होगा ध्वस्तीकरण। उत्तर प्रदेश के राजपुर खामपुर गांव में तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने का आदेश दिया गया है। तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि 28 नवंबर के बाद मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यह मस्जिद तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी और इसके प्रबंधक पर 4,12,650 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गंगा स्नान के लिए यूपी में ट्रेनों के स्टॉप बढ़ाए गए, जानिए ट्रेन नंबर और तारीख। मुरादाबाद मंडल रेल प्रबंधन ने कार्तिक मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलगाड़ियों के संचालन में विशेष व्यवस्था की है। गढ़मुक्तेश्वर, कानकाठे सहित प्रमुख स्टेशनों पर लगभग 40 ट्रेनों के ठहराव निर्धारित किए गए हैं। इनमें राज्य रानी, आला हजरत, अवध आसाम और काठगोदाम दिल्ली संपर्क क्रांति जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। 10 अन्य पैसेंजर ट्रेनों में दो अतिरिक्त जनरल कोच भी जोड़े जाएंगे। मुख्य स्नान पर्व 15 नवंबर को होने के कारण गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर 13 से 16 नवंबर तक अस्थायी 2 मिनट का ठहराव तय किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सीएम योगी का बयान, सभी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाने की स्वतंत्रता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुरादाबाद के कुंदरकी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर जाति और समुदाय को अपने त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। हर बेटी को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हम बोलते नहीं, करके दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश में सभी को स्वतंत्रता के साथ त्योहार मनाने का अधिकार है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा प्लान, सपा को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने बसपा पृष्ठभूमि के नेताओं को अपने पक्ष में करने का अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का दावा कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि दलित और अति पिछड़ा वर्ग को जोड़कर अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सकता है। पार्टी का मानना है कि अगर इस अभियान में सफलता मिली तो इसका सीधा लाभ सपा उम्मीदवारों को होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, शहर के 35 गुंडों को किया गया जिलाबद्ध। सीसामऊ में उपचुनाव से पहले पुलिस ने शहर के 35 गुंडों को 3 से 6 महीने के लिए जिलाबद्ध किया है। इन पर पहले भी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है और चुनाव के दौरान ये अराजकता फैला सकते थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर विपिन मिश्रा ने बताया कि इन सभी पर नजर रखी जा रही थी और जिला प्रशासन ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाया है ताकि चुनाव में शांति बनी रहे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए लगाया जुर्माना। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश में पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि जिनके घर ध्वस्त किए गए थे उन्हें मुआवजा दिया जाए। अदालत ने कहा कि घर गिराने के पहले उचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और अवैध तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक जाँच की जाए। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। व्यावसायिक वाहनों के टैक्स पर यूपी सरकार का विशेष छूट ऑफर। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक गाड़ियों पर बकाया कर में छूट प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जो 6 नवंबर से लागू हो चुकी है। इस योजना के तहत हल्के मोटर वाहनों पर 200 रुपये और भारी वाहनों पर 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वाहन मालिक अपने वाहन का पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये योजना 3 महीने तक लागू रहेगी और अधिक जानकारी के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार विश्व बैंक के साथ मिलकर कृषि विकास को देगी नया आयाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ काम करने की योजना बनाई है। इसके तहत यूपी एग्रीज परियोजना, यूपी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सुदृढ़ीकरण पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से किसानों को सहायता दी जाएगी। इस परियोजना पर कुल 3,903 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, फसल उत्पादकता में सुधार आए और उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिले। खासकर राज्य के पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्रों में मत्स्य पालन को सशक्त किया जाएगा। इस परियोजना को 6 वर्षों में लागू किया जाएगा, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गोपाष्टमी पर गोमाताओं का पूजन, वीएचपी ने गोहत्या पर फांसी की मांग की। रामनगरी अयोध्या के मंदिरों और गौशालाओं में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने गोहत्या पर फांसी की सजा का प्रावधान करने की मांग की। करसेवकपुरम में श्रीराम गौशाला में सैकड़ों गोवंशों का वैदिक रीति से पूजन किया गया, जिसमें संत महंत और विहिप के केंद्रीय संयुक्त संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे शामिल हुए। हनुमानगढ़ी की अंजनी गौशाला में भी गो पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संतों ने भाग लिया। इस अवसर पर विहिप के महामंत्री ने कहा कि गोवंशों की सुरक्षा के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। डेरिया मंदिर के महंत गिरीश दास ने कहा कि गो आधारित कृषि हमारी मूल संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इसे बढ़ावा देना चाहिए। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। सीएम योगी की रोजगार योजना से यूपी के गांवों में खुल रहे नए अवसर। उत्तर प्रदेश के गांवों में सीएम योगी की 100 दिन रोजगार गारंटी योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 60 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। मनरेगा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए योगी सरकार ने कई प्रयास किए हैं। बस्ती जिले ने मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने का कीर्तिमान हासिल किया है, जहां लगभग 1,95,000 परिवारों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनरेगा के तहत अधिक मानव दिवस सृजित किए जाएं ताकि ग्रामीण लोग गांव में ही रोजगार पा सके। ग्रामीण विकास के इस प्रयास से गांवों में सड़कों, पेयजल और पौधरोपण जैसे कामों में भी सुधार हो रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली में रन फॉर इल्यूजन में 7,000 से अधिक लोगों ने लिया भाग। दिल्ली में स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित रन फॉर इल्यूजन में 7,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन में दिल्ली एनसीआर के 150 से अधिक शिक्षण संस्थानों और संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ का उद्देश्य बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले लोगों के अधिकारों और अवसरों को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने हरी झंडी दिखाई और फिट इंडिया के दृष्टिकोण को इससे जोड़ने पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा, सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज भी शामिल हुए।
पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन, निखिल चोपड़ा और गुरशरण सिंह ने भी इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।